एक गरीब मजदूर की मजदूरी 500 रुपये होती है। अगर उसे 2000 रुपये आप देकर कोई भी काम कराएंगे तो क्यों नहीं तैयार हो जाएगा। ऐसे ही उसे भी 2000 रुपये का लालच दिया जाता है और एक काम कराने के लिए 10 मिनट की बोलो 1 घंटे की बात है और आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे और वो तैयार हो जाता है और काम करने के लिए चल देता है। और एक शादी समारोह चल रहा था, उसी में जाकर बैठना था, थोड़ा 10 मिनट के लिए दूल्हा बनना था। और दूल्हा जैसे ही बन जाते हैं दोनों, और एक व्यक्ति कह रहा है कि देखिए माननीय योगी महाराज जी गरीबों के मसीहा है, गरीबों के लिए कितनी मदद करते हैं, कितनी बढ़िया शादियां करा रहे हैं, गरीबों के लिए भगवान बनकर आए हैं। उसकी शादी विवाह की वो वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है और वो वीडियो वायरल हो जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे गांव में, ब्लॉक में, जिले में पहुंचता है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि अरे ये तो दोनों भाई बहन हैं। लोगों के जो है पसीने छूट जाते हैं। फिर वो धीरे गांव से होकर जिला, जिला से जो है प्रदेश में बातें वायरल हो जाती है। फिर उसके बाद उसके साथ जो कार्रवाई होती है आप समझ भी नहीं सकते हैं कि लोग इतना भी गिर जाएंगे कि एक भाई अपनी बहन से ही शादी करेगा। ये कहानी बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही प्यारी है। आपको पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। और अगर वीडियो आप देख ही रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। आइए बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का एक विकास खंड है, लक्ष्मीपुर की बात कर रहा हूँ। बात 5 मार्च 2024 की है। 38 जोड़ों की शादी, सामूहिक विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और सभी लोग अपना अपना आवेदन कर रहे थे। और आवेदन करने के बाद जो है एक लड़की होती है, वो भी बोलती है कि हम भी शादी का आवेदन कर देते हैं। योगी जी बेटियों की शादी विवाह के लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये वीडियो बनाकर जो है वायरल कर देते हैं। और वायरल करने के बाद जो है जब लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती है तो लोग देखते हैं अरे इस लड़की, ये तो भाई बहन दोनों हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ, एक गांव होता है लहेड़ा और एक गांव होता है कजरी। कजरी गांव की प्रीति यादव होती है और लहेड़ा गांव का जो है रमेश यादव होता है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिवारजन आपस में बात करके इनकी शादी कर देते हैं। शादी करने के पश्चात 6 महीने बाद लगभग यह योजना उनके गांव में पहुंचती है कि देखिए आपको 51,000 रुपये मिलेंगे, एक दलाल के माध्यम से कह लीजिए। ये आपको 51,000 रुपये मिलेंगे। आप 2 घंटे की बात है, आपको दुल्हन के लिबास में बैठना है और लड़के को जो है दूल्हे के लिबास में बैठना। कौन जानता कि आपकी शादी हुई है। वो बड़ा प्रेशर करता है। प्रेशर करने के बाद दोनों को मना लेता है और वो लोग भी राजी हो जाते हैं क्योंकि गरीब लोग हैं। उनको 51,000 रुपये की लालच देकर उनको जो है मना लेता है और दोनों राजी हो जाते हैं। अपने अपने गांव से दोनों लोग आवेदन भी कर देते हैं। आवेदन करने के बाद 38 जोड़ों की तैयारियां जोरों से चल रही थी। लक्ष्मीपुर जो है एक विद्यालय होता है, इंटर कॉलेज, उसी में सारी तैयारियां होनी थी। सभी लड़के लड़की पहुंच चुके थे, लेकिन कजरी गांव की प्रीति यादव पहुंच चुकी थी। लेकिन उसका आदमी जो होता है लहड़ा गांव का रमेश यादव, वो अचानक किसी भी कार्य से व्यस्त रहा होगा, वो नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच पाया। उधर वो जो है बिचवनिया जिसे कह लीजिए, जिसे दलाल कह लीजिए, वो बार बार पूछ रहा था कि अभी क्यों नहीं आया, क्या बात है। लेकिन देखता है कि उसका भाई बगल में है कृष्णा यादव। वो उससे ही बात करने लगता है, देखिए भाई कृष्णा, 2 घंटे की बात है, आप ही दूल्हे के लिबास में बैठ जाइए, 51,000 की बात है। आपको जो है पायल है और पैर की जो बिछिया है और कुछ सामान है, सारे कुछ मिल जाएंगे। बात है 51,000 रुपये की, 2 घंटे की बात है, आप भी बन जाइए। अरे भाई तो ही है, 2 घंटे की बात है, बनना है। किसी तरह उसको जो है शादी के लिबास में जोड़ा पहना कर उसको बैठा देते हैं। और दोस्तों बात यहीं से जो है उड़ जाती है। एक व्यक्ति होता है, देखिए, जिसके हाथ में मोबाइल होता है, एंड्राइड फ़ोन होता है, हर आदमी पत्रकार होता है।
आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, वह तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो बनाता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है डाल देता है। धीरे धीरे ये वीडियो वायरल हो जाता है, लोग देखते हैं तो कहते हैं कि वाह योगी जी, योगी महाराज बढ़िया पुनीत कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर गरीबों के लिए ये योजना बड़ी ही लाभकारी है और अत्यंत सुखद है। भाई जिसके पास पैसे नहीं है, महाराज योगी महाराज बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया शादी विवाह करा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, इसमें क्या है, बढ़िया काम है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो कजरी और लहरा गांव में पहुंचती है दोस्तों, लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अरे ये तो प्रीति यादव है और ये कृष्णा यादव, ये तो भाई बहन है। जब ये वीडियो वहां पहुंचती तो हाहाकार मच जाता है, असंभव लगने लगता है, देखिए ये तो भाई बहन है, ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी शादी पहले हो गई थी। धीरे धीरे ये बात गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से फिर ब्लॉक में, ब्लॉक में से पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला लेवल पहुंच जाते हैं। जब जिले में पहुंचे तो अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं। अधिकारियों के जब कान खड़े हो जाते हैं, बात जो है प्रदेश तक पहुंच जाती है। फिर उधर ग्राम विकास अधिकारी चंदन पांडे होते हैं, वो तुरंत अपने नज़दीकी थाने पहुंचकर, पुरंदरपुर थाना होता है, और वहाँ के एचओ साहब होते हैं, उनसे कहते हैं साहब एक आपको मुकदमा दर्ज करना है, मैं एक तहरीर लेकर आया हूँ और ये वीडियो दिखाकर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। भाई साहब मुकदमा अपराध संख्या 0060/2024 IPC धारा लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और जब मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो पूरे प्रदेश में ये बात उड़ जाती है, और जब योगी जी के कानों में ये बात पहुंचती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि हमने गरीबों के लिए योजना बनाई है, लेकिन इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हमसे कहीं ना कहीं शायद कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन इसमें 2 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हो जाती है दोस्तों। लेकिन इसी के बीच में लोगों को एक कांड और याद आ जाता है। उसी समय ये घटना याद आ जाती है। ये घटना बलिया ज़िले की होती है, 25 जनवरी 2024 की ये बात होती है, और वहाँ 568 जोड़ों की शादी जो है का कार्यक्रम चल रहा होता है। लेकिन जब मंडप में दुल्हन 568 दुल्हन आ जाती हैं और दूल्हे की संख्या 500 ही से कम रहती है, तब वहाँ अचानक जो लोग कार्यक्रम को कराते थे, जो उनके बिजवानियाँ होते, जो दलाल होते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो बगल के गांव में मजदूरों को ये प्रलोभन देते हैं कि देखिए 2 घंटे के बाद सबको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, और जो 2 हज़ार लेना चाहता है वो तुरंत आ जाए तैयार होकर। तुरंत गांव से जो है बुला लेते हैं, 50 लड़कों को बुला लेते हैं और उनको जो है दूल्हे के लिबास में बैठा कर शादी में मंडप में बैठा देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति बढ़िया जो है मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देता है, लेकिन वहाँ जो औरतें थी, जिनके आदमी नहीं आए थे, वो अपने से ही मांग में सिंदूर भर रही थी और अपने से ही माला डाल रही थी। लोगों ने जब जैसे ही ये वीडियो देखा तो कान खड़े हो गए साथियों। यहाँ तो 90% पूरा फर्जीवाड़ा दिख रहा था, 90 का 90% पूरा फर्जीवाड़ा हो गया था साथियों। तो यहाँ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई तो होनी तय ही थी, लेकिन जो और लोग थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है साथियों। यह शादी विवाह गरीबों के लिए कितना अच्छा है, कितना गलत है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ये जानकारी देना हमारा मकसद था आपके लिए, ये किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है दोस्तों। ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार साहब।